हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। माँ 12 अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत। आज हम आपको एक थ्योरेटिकल टॉपिक कास्ट अकाउंटिंग का, जिसका बड़ा ही यूज प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्रीज में होता है, जो है जॉब कास्टिंग और बैच कास्टिंग के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम जॉब कास्टिंग की बात करेंगे। जॉब कास्टिंग एक प्रकार की ऐसी कास्टिंग है जिसका यूज आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह होता है। जैसे मान लीजिए जब आप कभी सोफ़ा बनवाते हैं, या शादी के ग्रीटिंग कार्ड छपवाते हैं, या डायरी छपवाते हैं, या कैलेंडर छपवाते हैं, उन सब जगह जो कास्टिंग की यूज की जाती है जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग का मतलब होता है कि जैसा कस्टमर चाहेगा उसके अनुसार सेलर को या बनाने वाले को काम करके देना पड़ता है। तो जब कस्टमर के डिमांड के अनुसार काम किया जाता है जिन इंडस्ट्री में, वहाँ पर जो कास्टिंग लगती है उसको हम जॉब कास्टिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जॉब कास्टिंग इज यूज वेयर वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। मतलब कस्टमर के डिमांड के अनुसार जहाँ काम किया जाएगा वो आपकी जॉब कास्टिंग होगी। दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज यूज टू डिटरमाइन द कास्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जॉब कास्टिंग वहाँ लगती है जहाँ पर कोई नॉन स्टैंडर्ड जॉब, बहुत स्टैंडर्ड जॉब नहीं होता है, स्टैंडर्ड काम नहीं किया जाता है। दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज आल्सो कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स। इस कास्टिंग को बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे जॉब ऑर्डर कास्टिंग, इसको जॉब ऑर्डर कास्टिंग भी बोला जाता है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑर्डर कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं, और स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों कहा यहाँ पर किया, क्यों यूज किया गया है? वो इसलिए यूज किया गया, जब आप सोफ़ा बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर जब आपको एक इंडेक्स की बुक उठा करके फर्नीचर मेकर या सोफ़ा मेकर आपको देता है, तो उसमें आप जो आप डिमांड चाहेंगे उसके अनुसार अगर सोफ़ा बनाया गया है तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सोफ़ा हो गया, या कैलेंडर हो गए, या आपकी डायरी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें कस्टमर के डिमांड के अनुसार होती है। शादी के कार्ड हो गए, ग्रीटिंग कार्ड हो गए, ये सब कस्टमर के डिमांड के अनुसार होते हैं। जॉब कास्टिंग अप्लाइड इन जॉब प्रिंटर के केस में लगती है। इंजीनियर्स, आपने देखा होगा मकान जो बनते हैं, क्या सबके मकान एक जैसे होते हैं? ऐसा नहीं है, सबके मकान की डिजाइनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। फर्नीचर मेकर, अभी आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था, सोफ़ा की बात की थी। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि वहाँ पर जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से आपको मशीन आपको काम करके देगी। तो कहने का मतलब है कि जॉब कास्टिंग एक प्रकार की वो कास्टिंग है जिसमें कस्टमर के डिमांड को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसी के अनुसार काम किया जाता है, और हर एक जॉब की अलग अलग से टोटल कास्ट निकाली जाती है, और पर यूनिट कास्ट भी निकाल सकते हैं। अब आ जाइए बैच कास्टिंग। बैच कास्टिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर अपने ढंग से बताते हैं। बैच कास्टिंग इज यूज बाय दोज इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर ए गुड्स इन ए बैचेज आर इन लार्ज नंबर। आपने देखा होगा बैचेज का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, नंबर्स हो। जैसे आपने देखा होगा जो IIT या रुड़की या आपके क्या बोलते हैं नीट के जो टीचर्स होते हैं, वो स्टूडेंट 250 एक हज़ार 1500 बच्चे के एक बैच में बैठाते हैं। तो व्हाट दैट इज कॉल्ड बैच। तो उसी को आप यहाँ जोड़ दीजिए कास्टिंग से, तो आप ये रिजल्ट पाएंगे कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पर किसी इंडिविजुअल के लिए कोई सामान नहीं बनता, बल्कि बैचेज में बनता है, नंबर्स ज़्यादा होते हैं। ये कहाँ लगती है? दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज अप्लाइड इन फॉलोइंग इंडस्ट्री। निम्न इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। पहला, रेडीमेड गारमेंट। आपने देखा होगा रेडीमेड गारमेंट के केस में जो क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ये रेडीमेड चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज में नंबर्स में होती हैं, या बहुत ज़्यादा बैचेज में बनाई जाती हैं, सिमिलर टाइप के बैचेज बनती हैं। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपने देखा होगा जब आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको कफ का सिरप लेना है, तो क्या आपके लिए केवल एक ही सिरप बनता है? वहाँ बहुत से सिरप एक साथ बनते हैं। इसी प्रकार आपका नट बोल्ट आप जब खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो क्या आप ही के साइज़ के जिस साइज़ का नट मांगते हैं उसी साइज़ का आपको मिल जाता है? तो क्या आप ही के लिए बनाया जाता है? तो नट बोल्ट का केस हो गया।
इसी प्रकार चप्पल्स एंड शूज आपने देखा होगा, 7 नंबर का चप्पल है या 7 नंबर का जूता है या 11 नंबर का है, ठीक है। तो ये सब बड़े लार्ज नंबर ऑफ नंबर से बनाए जाते हैं, बैचेज में सिमिलर टाइप के बनाए जाते हैं, जिससे जो है हम कस्टमर की डिमांड को जो है एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है सेटिस्फाई कर सकें, उनकी इच्छा को पूरी कर सकें। इसी प्रकार टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपने देखा, बच्चों के खिलौने जब लेने जाते हैं तो जो है अगर एक ही साथ बहुत से कस्टमर आ जाएं और सेम प्रकार के टॉय की डिमांड करें तो जो है विक्रेता के पास या सेलर के पास इतनी क्वांटिटी होती है या इतने नंबर्स होते हैं कि उनको सेटिस्फाई कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने आपको जॉब कास्टिंग के बारे में, बैच कास्टिंग के बारे में क्लियर करने की कोशिश की। लास्ट में फिर सुन लें, जॉब कास्टिंग वो कास्टिंग होती है जिसमें कस्टमर के डिमांड के अनुसार काम किया जाता है, जिसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसी प्रकार बैच कास्टिंग वो कास्टिंग होती है जिसमें जब कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई काम किया जाता है तो बहुत से नंबर्स में होता है, जैसे आपका रेडीमेड गारमेंट हो गया, नट बोल्ट हो गया, शूज चप्पल्स हो गए, ठीक है। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, आपकी टॉय इंडस्ट्री हो गई, इन सब जगह जो है जो कास्टिंग लगती है वो आपकी जो है बैच कास्टिंग होती है।